प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि जो लोग बाइबल को पढ़ना चाहते हैं, बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं, उन लोगों को बाइबल की बेसिक नॉलेज के बारे में मालूम होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बाइबल की बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। बाइबल को किसने लिखा, बाइबल में कितनी बुक्स हैं और बाइबल की जो बुक्स है उनको कितने भागों में बांटा गया है। आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हम नए नेम के बारे में बात करेंगे। नए नेम में कितनी बुक्स हैं, उन बुक्स को कितने भागों में बांटा गया है और किसने लिखा है। जब हम नए नेम के बारे में पढ़ते हैं तो 27 बुक्स नए नेम में हम देखते हैं। इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है गॉस्पल, सुसमाचार। दूसरा भाग है हिस्टोरिक बुक्स, जिसमें हम इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं। तीसरा भाग है एपिस्टल्स, पत्रियाँ, उसको हम बोलते हैं पॉलाइन एपिस्टल्स। और चौथा भाग है जनरल एपिस्टल्स। और पांचवा भाग है प्रोफेटिक बुक्स, जो कि हमें आने वाली भविष्य में जो घटना होने वाली है उनके बारे में बताती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला भाग जो गॉस्पल है। सबसे पहले हम देखें गॉस्पल क्या होता है। गॉस्पल शब्द का मतलब है यीशु मसीह के बारे में खुशखबरी। परमेश्वर का पुत्र इस धरती के ऊपर आया और पापियों के लिए अपने आप को दे दिया। गॉस्पल में 4 बुक्स आती हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इन चारों किताबों को किसने लिखा है? मत्ती की किताब को मत्ती के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक चुंगी लेने वाला था। मरकुस की किताब को मरकुस के द्वारा लिखा गया है। लूका की किताब को लूका के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक डॉक्टर था। यूहन्ना की किताब यूहन्ना के द्वारा लिखी गई है। जब हम इन चारों बुक्स को पढ़ते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में और हमें यीशु मसीह के जी उठाए जाने के बारे में इन बुक्स में हमें मालूम पड़ता है। जब हम इन चारों किताबों को बड़े अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमें एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस धरती के ऊपर आए, क्यों इस धरती के ऊपर इंसान बन के अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो बाइबल की दूसरी कैटेगरी है, उसमें हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल। जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल बुक्स, ऐतिहासिक बुक्स। और इस कैटेगरी में एक ही बुक आती है और उसका नाम है प्रेरितों के काम। जब हम इस बुक्स को पढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ता है, इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है कि कैसे चर्च स्टार्ट हुआ और कैसे पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर आया और कैसे पवित्र आत्मा जी के द्वारा लोगों को बैप्टिज्म दिए गए और कैसे पवित्र आत्मा और परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के वचन को इज़राइलियों और अन्य जातियों के बीच फैलाया गया। इस बुक में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और इसके बाद आता है तीसरा भाग, जिसको हम बोलते हैं पॉलाइन एपिस्टल्स, और हम बोल सकते हैं पौलुस के द्वारा लिखी गई बुक्स। इस भाग में 14 बुक्स आती हैं, रोमियो की पत्री से लेकर इब्रानियों की पत्री तक। ये सब बुक्स हैं जो पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं, अलग अलग चर्चों के लिए और व्यक्तिगत रूप में किसी को परमेश्वर में उत्साहित करने के लिए इन बुक्स को पौलुस ने लिखा है। रोमियो की पत्री और इब्रानियों की पत्री किसने लिखी है ये क्लियर नहीं है, बट काफ़ी स्कॉलर लोग ऐसे बोलते हैं कि ये दोनों पत्रियां भी पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा भाग आता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल एपिस्टल्स। इसमें पूरी 7 किताबें हैं जो कि 4 लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं। यूहन्ना के द्वारा 3 किताबें लिखी गई है, पतरस के द्वारा 2 किताबें लिखी गई, यहूदा और याकूब के द्वारा एक किताब लिखी गई है। इस कैटेगरी में 7 किताबें आती हैं। 5वीं कैटेगरी प्रोफेटिक बुक्स में 1 किताब आती है, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशित वाक्य। यह किताब यूहन्ना के द्वारा लिखी गई है। यह किताब यूहन्ना ने तब लिखी जब उसको पतमुस नामक टापू के ऊपर बंदी बनाकर रखा गया था। तब परमेश्वर का दर्शन
उसे हुआ और उसने यह बुक वहाँ पे लिखी। यह किताब हमें अंत के दिनों के बारे में बताती है। हम देखते हैं कि जो नया नियम है उसको 8 आदमियों ने लिखा गया है। इनमें से 7 लोग यहूदी थे और एक अन्य जाति का था, उसका नाम लूका था। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को लिखने वाले बिल्कुल साधारण लोग थे, परंतु परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी ने उनको बुद्धि दी, उनको अगुवाही किया। उन्होंने अपनी सोच से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाही से परमेश्वर के वचन को लिखा। वरन हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जी ने खुद परमेश्वर के वचन को लिखा। मैं आप सब लोगों के लिए परमेश्वर का एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। जब हम 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की अगुवाही से रचा गया है। ये बेसिक नॉलेज, ये बेसिक ज्ञान जो कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, जो कि हमें परमेश्वर की बाइबल को थोड़ा समझने के लिए आसानी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।